त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायुरमोऽग्निर्वाणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री गोविंद की कृपा से यह भगवत गीता ज्ञान का विशिष्ट सत्र निरंतर गति कर रहा है और लगातार चल रहा है। समस्त उपस्थित जिज्ञासु जन भी इसमें रुचि ले रहे हैं। यह परमात्मा की विशेष कृपा है कि इस भगवत गीता ज्ञान के सत्र में सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और सभी लोग इसका श्रवण कर रहे हैं। चूँकि विषय कठिन है और यह विषय श्री भगवान की कृपा से ही निरूपित हो पाता है, इसका जो प्रकटीकरण है वह श्री भगवान की कृपा से ही संभव है। चूँकि श्री भगवान के शब्द हैं और परमात्मा के जो शब्द हैं वह मनुष्य उसके भावों को कितना जान पाता है ये कहना कठिन होता है, क्योंकि हम सभी एक सामान्य जीव हैं और परमात्मा की वाणी को समझ पाना सामान्य जीवों के लिए एक दुस्तर कार्य है। परंतु गोविंद की कृपा जब होती है तो कुछ कहने की शक्ति मनुष्य को स्वतः प्राप्त हो जाती है। तो स्थित प्रज्ञता विषय पर हम नित्य चर्चा करते हैं और कल की चर्चा को जो विराम दिया गया था वो संगात संजायते कामः पर दिया गया था, यानी 62वें श्लोक के उत्तरार्ध भाग के एक भाग पर, आधे भाग पर, 62वें श्लोक के उत्तरार्ध अंश के एक भाग पर, आधे भाग पर ये चर्चा कल की विराम हुई थी। और आज की जो चर्चा है वह 62वें श्लोक के उत्तरार्ध भाग के शेष अंश पर होगी। कामात् क्रोधोभिजायते, कामात् क्रोधा अभिजायते, यानी कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये बड़ी दुष्कर बात श्री भगवान ने कही और इसको समझना बड़ा आवश्यक है। कल ये चर्चा हुई थी कि जो मनुष्य जिन वस्तुओं से व्यक्तियों के प्रति आकर्षित हो जाता है तो उस आकर्षण से उसके मन में उससे संयोग की इच्छा होती है और संयोग की इच्छा रहती है। इसी को लगाव कहते हैं, इसी को आसक्ति कहते हैं। तो जब तक आसक्ति होती नहीं है तब तक कामना भी नहीं होती है। जैसे किसी वस्तु व्यक्ति स्थिति से हमारा परिचय न हो तो उसके प्रति लगाव नहीं होगा, और जब लगाव होगा नहीं तो किसी प्रकार की कामना का प्रादुर्भाव भी नहीं होगा। तो ये जो कामना का प्रादुर्भाव है ये आसक्ति से ही होता है, विषयों के ध्यान से होता है। तो जिन विषयों का ध्यान होता है उन्हीं विषयों से के प्रति आसक्ति होती है और जिन विषयों के प्रति आसक्ति होती है उनके प्रति कामना उत्पन्न होती है। इस विषय को हम कल तक कह चुके हैं। आज का जो विषय है वो कामात् क्रोधा अभिजायते, ये श्री भगवान का कथन है कि कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। अब आप सामान्य रूप से तो ये स्पष्ट नहीं होता है कि कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, लेकिन वास्तव में कामना का जो परिणाम है वो क्रोध को ही उत्पन्न करने वाला है। उससे अंततः क्रोध उत्पन्न होगा
इसको आप रोक नहीं सकते। कामना का जो परिणाम है वो क्रोध से ही प्रकट होता है। चूँकि कामना जो है वो रजोगुणी है। हमारी जो सांसारिक वस्तुओं को, व्यक्तियों के संयोग की जो इच्छा होती है वह तो रजोगुणी है, और क्रोध जो है उस रजोगुण रूपी कामना का परिणाम है। और क्रोध का जो परिणाम है जिससे मनुष्य विकृत हो जाता है, उस क्रोध के परिणाम को आप तमोगुणी मान सकते हैं। क्रोध का जो परिणाम है वो तमोगुणी होता है, उस पर तमोगुण का प्रभाव दिखने लगता है। इसलिए श्री भगवान ने कहा कामात क्रोधो विजायते, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। ये सामान्य प्रक्रिया है। क्यों उत्पन्न होता है? जैसे हमने किसी अतीत में भोगे गए भोग के विषय का चिंतन किया, उस चिंतन से हमें उसके प्रति आसक्ति का भाव उत्पन्न हो गया, और आसक्ति का भाव उत्पन्न होने से उसके संयोग की इच्छा उत्पन्न हो गई। तो संयोग की इच्छा उत्पन्न होने पर, जब कामना होने पर हमें संयोग की इच्छा का प्रादुर्भाव हो जाता है। हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं। किसी वस्तु के प्रति जब कामना उत्पन्न होती है, किसी व्यक्ति के प्रति जब कामना उत्पन्न होती है, तो हम उसको प्राप्त करने की इच्छा करते ही करते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि कामना उत्पन्न होगी तो संयोग की इच्छा होगी, उससे आसक्ति है, आसक्ति से कामना है, और कामना से उसको प्राप्त करने की इच्छा का भाव उत्पन्न होता है। तो जब कामना से उसको प्राप्त करने का भाव उत्पन्न होता है, उसके संयोग की जो इच्छा है वो जब बलवती हो जाती है तो उसके लिए चेष्टा होती है, यानी हम प्रयास करना आरंभ कर देते हैं। तो प्रयास करने पर दो परिणाम आ सकते हैं। एक तो प्रयास में सफलता का परिणाम आ सकता है, और दूसरा प्रयास में असफलता हो सकती है। यानी जो वस्तु, व्यक्ति और स्थिति चाहते हैं, तो वह व्यक्ति, वस्तु, स्थिति हमको प्राप्त भी हो सकती है और अप्राप्त भी रह सकती है, दोनों बातें हैं। तो अगर अधिकांशता ये होता है कि संसार में जिन वस्तु, व्यक्ति और स्थितियों को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उनमें कुछ बाधा परमात्मा की रचनात्मक शक्ति, प्रकृति के द्वारा डाली जाती है, निश्चित है। जैसे हम जब कभी अनैतिक रूप से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, तो उसमें जो बाधा है वह परमात्मा की ओर से स्वतः रहती है। तो जो बाधा होती है वह स्थितियों के रूप में हो सकती है या किसी व्यक्ति के द्वारा हो सकती है। कामना की पूर्ति में जब बाधा आती है तो हमारे मन में एक प्रतिकूल भाव आता है। उसके लिए आता है जिसने बाधा उत्पन्न की है, जो अवरोध उत्पन्न कर रहा है। अवरोध उत्पन्न करने वाले व्यक्ति के लिए, स्थिति के लिए, परिस्थिति के लिए स्वतः ही मन में एक प्रतिकूल भाव आ जाता है। इसी प्रतिकूल भाव का नाम क्रोध है। और जो दूसरी स्थिति है कि हमको हमारी चेष्टा से, हमारे प्रयत्न से हमें वस्तु प्राप्त हो गई है, तो जब वस्तु प्राप्त हो जाती है तो उपभोग काल में बाधा आती है। उपभोग काल में भी कभी कभी बाधा आ जाती है, और कभी कभी निर्बाध रूप से
उस वस्तु उस अपनी कामना की गई वस्तु का उपभोग कर लेते हैं। दोनों स्थितियां हैं। कभी प्राप्त की गई वस्तु के उपभोग में बाधा आती है या निर्बाध रूप से हम उस वस्तु का उपभोग कर लेते हैं। तो जब बाधा आती है यानी उपभोग काल में, देखिए चेष्टा में अगर बाधा है, चेष्टा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं उसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, एक तो बाधा वहाँ पर हो सकती है। तो अगर बाधा वहाँ पर आई कि हमको अभी वस्तु मिली ही नहीं है, हमको व्यक्ति मिला ही नहीं है, हमको स्थिति वो प्राप्त नहीं हुई है, तो स्थिति जब प्राप्त नहीं हुई है तो उस चेष्टा में जो बाधा है, एक तो उसमें उस बाधा में जब प्रतिकूलता आती है तो प्रतिकूल भाव उत्पन्न होता है, ये क्रोध है एक तो वो। दूसरी स्थिति है चेष्टा करने से हमको वो वस्तु व्यक्ति अपने मन के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार वो वस्तु व्यक्ति स्थिति प्राप्त हो गई, तो हम प्राप्त होने पर उसका उपभोग करना चाहते हैं। तो उपभोग काल में वर्तमान समय की बात हो रही है। वर्तमान में जब वो उस वस्तु व्यक्ति और स्थिति का उपभोग करना चाहते हैं तो उसमें कोई अवरोध आता है, कोई अवरोध आए तो आप देखेंगे कि आपके मन में क्रोध उत्पन्न होगा। जैसे हमारे सामने सुस्वादु भोजन आ जाए और सुस्वादु भोजन आने पर उसके बीच में कंकड़ा, खाने के बीच में कंकड़ आ जाए, तो जो ये कंकड़ रूपी प्रतिकूलता उत्पन्न हो गई है, या जहाँ पर हम भोजन कर रहे हैं वहाँ पर कोई ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि हमारा भोजन करना कठिन प्रतीत हो, सुस्वादु भोजन करना कठिन प्रतीत होने लगे, कोई ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, तो हम भोजन कर तो रहे हैं, सुस्वादु भोजन खा तो रहे हैं, लेकिन बाधा वो बराबर उत्पन्न हो रही है। जैसे कोई आदमी झगड़ा करने लगे, मारपीट करने लगे वहाँ पर, तो बाधा उत्पन्न हो गई। तो उपभोग काल में ऐसे है शब्द रूप रस स्पर्श गंध के विषय में समझना चाहिए आपको। साधकों को संकेत पर्याप्त होता है और ये समझना चाहिए कि उपभोग काल में अगर बाधा आती है तो उस बाधा उत्पन्न करने वाले के प्रति क्रोध आता है। एक बात, दो स्थितियां हो गई, एक तो चेष्टा में अवरोध और चेष्टा करने पर प्राप्त वस्तु व्यक्ति स्थिति के उपभोग काल में बाधा, और तीसरी स्थिति ये है कि उस प्राप्त वस्तु का, कामना से प्राप्त वस्तु का व्यक्ति का, स्थिति का निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के उपभोग कर लिया जाना। तो जब निर्बाध रूप से मनुष्य किसी वस्तु व्यक्ति और स्थिति का उपभोग कर लेता है और उसका आनंद ले लेता है तो उसको पुनः पुनः प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, उसका संयोग बना रहे ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ये भोगों की प्रबलता है। तो जब निर्बाध रूप से किए गए विषय भोग के संबंध में निरंतर ये इच्छा रहती है कि हमें इसका संयोग भविष्य में मिलता रहे, तो भविष्य में कभी कभी संयोग नहीं मिलता है, तो उस जब नहीं मिलता है तो एक बार तो आपने निर्बाध रूप से उस विषय भोग का उपभोग कर लिया, लेकिन जब आपको नहीं मिलेगा, भविष्य में नहीं मिलेगा, भविष्य में मिलेगा या संभावना रहेगी या नहीं रहेगी, संभावना रहेगी तो क्रोध आता रहेगा जाता रहेगा संभावना में, और संभावना नहीं रहेगी तो जो क्रोध की मात्रा है वो तीव्र हो जाएगी। जो क्रोध की मात्रा है कि अब ये हमको नहीं प्राप्त हो रहा है, तो हम फिर उस वस्तु स्थिति व्यक्ति के विनाश का प्रयास करते हैं कि जो सुख मिल रहा था
अब वो नहीं मिल रहा है, तो ये वस्तु व्यक्ति स्थिति विनिष्ट हो जाए, यहाँ तक हमारा हम पहुँच जाते हैं। और ये क्रोध का जो आत्यंतिक स्थिति है, मतलब चरम स्थिति है। तो आप देखा आपने कि एक प्रकार से चेष्टा करने पर, किसी वस्तु की कामना, व्यक्ति की कामना, संयोग की कामना और वस्तु की कामना होने पर जो चेष्टा में बाधा आती है, तो उस बाधक व्यक्ति के प्रति हमें क्रोध का भाव रहता है। और ये क्रोध का भाव स्वतः उत्पन्न हो जाता है, इसको उत्पन्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि बाधा चेष्टा में बाधा हो रही है। और बाधा हो रही है तो आप दूसरी चेष्टा करने पर वस्तु प्राप्त हो जाए, तो उपभोग काल में बाधा, तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। क्रोध की उत्पत्ति वहाँ पर भी होगी। और निर्बाध रूप से किए गए विषय भोग के पश्चात उसको पुनः पुनः प्राप्त करने की इच्छा का जो भाव है, उसमें कोई बाधा होती है, उसमें कोई अवरोध होता है, उसमें संभावना भी होती है, संभावना नहीं भी। दो स्थितियाँ होती हैं कि भविष्य में ये वस्तु हमको उपभोग के लिए मिलेगी, तो वो वस्तु उपभोग के लिए नहीं जब मिलती है तो हमको हमारे मन में प्रतिकूल भाव उत्पन्न होता है, क्रोध आता है। तो हर परिस्थिति में, कामना से हर परिस्थिति में, चेष्टा में, मिलने पर भी और न मिलने पर भी, श्री भगवान ने जो कथन ये किया है कि कामात् क्रोधा अभिजायते, जो 62वें श्लोक का जो उत्तरार्ध भाग का जो अंतिम विषय है, कामात् क्रोधा अभिजायते, यानी कामना से क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो चेष्टा काल में भी होती है अवरोध आने पर, उपभोग काल में भी होती है बाधा आने पर, और निर्बाध रूप से अगर भोग का उपभोग कर लिया गया है तब भी भविष्य की संभावना को लेकर के भी ये स्थिति आती है। श्री भगवान का जो कथन है उस पर जब आप गहनतापूर्वक विचार करेंगे तो ये पाएंगे कि ये कथन सही है। कामात् क्रोधा अभिजायते, कामना से क्रोध तो आएगा ही, इसमें कोई बचाव नहीं है। अब साधकों के लिए इसमें क्या संदेश है जो श्री भगवान देना चाह रहे हैं? साधकों के लिए ये संदेश है कि विषयों का ध्यान न करें, क्योंकि विषयों के ध्यान से आसक्ति उत्पन्न होगी, और विषयों आसक्ति उत्पन्न होने से कामना उत्पन्न होगी, और कामना उत्पन्न होने से उन व्यक्ति, वस्तुओं और स्थितियों को प्राप्त करने की चेष्टा होगी, और चेष्टा होने पर जो अवरोध आता है, उस अवरोध में जो व्यक्ति बाधक होता है उस व्यक्ति के प्रति क्रोध आता है, और प्राप्त होने पर उपभोग काल में जो बाधा उत्पन्न करता है उसके प्रति क्रोध आता है, और भविष्य में निर्बाध रूप से बिना अवरोध के जो उपभोग किया जाता है उसकी भविष्य की संभावना को लेकर के न मिलने पर क्रोध आता है, और निरंतर मिलता भी रहे तो इसकी एक सीमा है। जो एक अंतिम बात यह कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई वस्तु का उपभोग हमें, किसी विषय भोग का उपभोग हमें मिलता भी रहे निर्बाध रूप से, तो उसमें दो स्थितियां उत्पन्न होंगी। या तो वो वस्तु नहीं रहेगी,
या आप इस योग्य नहीं रहेंगे कि आप उस विषय भोग का सोपान कर सकें। ये स्थिति उत्पन्न, तब बात आएगी, तब आपको क्रोध आएगा। तो कुल जो अंतिम और जो विचार है, बहुत विचार करने पर ये बात प्रकट हो जाती है कि कामना से क्रोध उत्पन्न होगा ही, क्योंकि श्री भगवान ने संकेत किया कामात् क्रोधा अभिजायते, कामना से क्रोध उत्पन्न होगा और यह क्रोध अवश्य उत्पन्न होगा। अब देखिए, धीरे धीरे मनुष्य के पतन की ओर क्रम से श्री भगवान बढ़ रहे हैं। कामात् ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सूर्य पजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते, कि विषयों का ध्यान पहले होगा, फिर उनसे आसक्ति होगी, उन विषयों के प्रति आसक्ति होगी और आसक्ति से कामना उत्पन्न होगी और कामना में अवरोध से हमारे मन में क्रोध की स्वतः उत्पत्ति होगी। अब श्री भगवान इस प्रकरण को यहाँ तक ले आए। तो जो 62वें श्लोक का जो पूरा जो कथन है वो वास्तविक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि मनुष्य के जो पतन का क्रम है वो विषयों के ध्यान से ही आरंभ होता है। मनुष्य का जो संसार में पतन होता है वो विषयों के ध्यान से आरंभ होता है। तो इसलिए श्री भगवान ने ध्यायतो विषयान् पुंसः कहा। पुंसा का अभिप्राय होता है मनुष्य, जो पुरुष हैं, जो सामान्य पुरुष हैं। अब साधक लोगों को ये विचार प्रबल करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक श्री भगवान का आश्रय ले लें। मतपरा जो पद प्रयुक्त हुआ है 61वें श्लोक में, उसका अर्थ ही यही है कि श्री भगवान का आश्रय आप ग्रहण ही कर लें और श्री भगवान का आश्रय ग्रहण करके यदि आप साधना आरंभ करते हैं तो विषयों का ध्यान भी नहीं होगा, विषयों के ध्यान में भी रुकावट आएगी और विषयों के ध्यान में रुकावट आएगी तो उनमें आपकी जो आसक्ति है वो भी समाप्त होगी और आसक्ति सब समाप्त होगी तो कामना नहीं होगी और कामना का अभाव होगा तो क्रोध नहीं होगा। एक विषय और भी यहाँ पर है कि साधकों को ये चाहिए कि जो स्थितियाँ हमारे संयोग में आ रही हैं वो सब ठीक है, यानी हमें जो प्राप्त हो रहा है तो जो प्राप्त हो रहा है वो ठीक है, क्योंकि जो संयोग का उपार्जन है वह परमात्मा की रचनात्मक शक्ति प्रकृति के द्वारा ही होता है। जैसे हमें दुखों का संयोग यानी प्रतिकूलता का संयोग या जो अनुकूलता का संयोग होता है, ये जो संपूर्ण रूप से संयोग का जो उपार्जन होता है, उद्भव होता है, प्रकट होना होता है, वो संपूर्णता से प्रकृति के द्वारा होता है, वो हमारे कर्मों पर ही होता है। तो प्रतिकूलता प्रकट हुई, अनुकूलता प्रकट हुई, तो अनुकूलता और प्रतिकूलता का जो प्रकटीकरण है वो परमात्मा की रचनात्मक शक्ति प्रकृति के द्वारा हमारे अपने कर्मों के आधार पर होता है। इसलिए जो प्राप्त हो रहा है, जो कुछ हमें प्राप्त मिल रहा है या जो कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसके प्रति हमें प्रतिकूल भाव नहीं रखना चाहिए। जैसे हमें भोजन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या भोजन आने पे हमें समय लग रहा है, स्थितियाँ प्रतिकूल नहीं बन रही हैं, तो स्थितियाँ जो प्रतिकूल नहीं बन रही हैं तो उनके प्रति भी हमको प्रतिकूल भाव का उपार्जन नहीं करना चाहिए। क्रोध के उत्पन्न होने का कारण क्या है?
किन कारणों से क्रोध आता है। तो जब आप बहुत विचार करेंगे तो ये देखेंगे कि हमारे जो पास और संपर्क में व्यक्ति हैं वे हमारे अनुकूल कार्य नहीं कर रहे हैं, या हमारे पास जो वस्तु है वह विनाश होने की उसकी संभावना है या उसका विनाश हो रहा है। हमारे पास हमारे संपर्क में जो स्थितियां हैं वो हमको प्राप्त नहीं हो रही हैं या उनके प्राप्त होने की संभावना नहीं है, तब भी क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। तो जो अनुकूल नहीं हैं उनको अनुकूल न, जो व्यक्ति आपके अनुकूल संपर्क में जो व्यक्ति हैं वे आपके अनुकूल नहीं हैं, तो उनको अनुकूल करने का प्रयास नहीं होना चाहिए, उनको उनके हाल पर छोड़ना चाहिए। जो वस्तुएं हैं वे समय के साथ तो छूटने वाली हैं, नष्ट होने वाली हैं, उनके लिए हमें कोई प्रतिकूल भाव नहीं रखना चाहिए, तब क्रोध नहीं आएगा। और जो स्थितियां हैं वे मिलें तो ठीक है, ना मिलें तो ठीक है, इस भाव से भी क्रोध नहीं आना चाहिए। तो ये जो क्रोध का विषय है 62वें श्लोक का जो विशिष्ट विषय है कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते, श्री भगवान के द्वारा वर्णित किया गया है, विशिष्ट है। और इसके पश्चात हम इस स्थित प्रज्ञता के 63वें